भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी देव नदी के किनारे जा पर खड़े रहे और नावड़िए से आवाज़ लगा रहे हैं, भैया केवट नाव लाओ। लेकिन केवट जो है पूर्व जन्म के संस्कार थे, इसलिए केवट राम कहते हैं, मांगी नाव न केवट आना। केवट ने नाव मांगी, अरे राम ने नाव मांगी और केवट नहीं लाऊंगा। प्रेम का सौदा बड़ा निराला है, भगवान नहीं ला रहे हैं, ये केवट नाव नहीं ला रहा है। मांगी नाव न केवट आना, कहे मर्म तुम्हारा मैं जाना। हे प्रभु, मैं मेरी नाम नहीं लाऊंगा, मैं आपके मतलब को समझ गया हूँ, इसलिए नहीं लाऊंगा। चरण कमल रज कह सब के, मानुष करनी मुरी कछुए। हे प्रभु, आपके चरणों के बारे में ऐसा कहा गया है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या आपके चरण लगते ही, आपके चरणों की धूल लगते ही सुंदर नारी बन गई। इसलिए हे प्रभु, मुझे भी बड़ा डर लग रहा है, जब तक मैं आपके चरणों को नहीं पखारूंगा मैं पार नहीं उतारूंगा। ओ मांगी नावन के वटवाना, कहे तुम्हारा मर्म में जाना। चरण कमल रज कह सब कई, मानुष करनी मुरी कछु ऐ। आपके चरण कमलों की जो मिट्टी है वो बड़ी जादू भरा है उसमें, और किसी भी वस्तु का रूपांतर बदल देती है प्रभु। इसलिए मैं नाम नहीं लाऊंगा। क्यों? चरण कमल रज कहें सब कहें, मानुष करनी मोरी कछु है। छुअत शिला वैनार सुहाई, पान होते काट कठिनाई। हे प्रभु, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या पत्थर की बनी हुई तो सुंदर नारी बन गई, जबकि मेरी नाव तो लकड़े की है, पत्थर से लकड़ा कोमल होता है। इसलिए जब तक आपके चरणों को नहीं पखारूंगा मैं नाम नहीं लाऊंगा। भगवान केवट के इतने प्रेम भरे वचनों को सुन करके भगवान अति प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान विचार में पड़ गए, क्यों? वाकई जो है केवट का भगवान के प्रति प्रेम बड़ा अगाध है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पान हूँ ते काट कठिना। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव रुलाई। तरनी जो मेरी नैया है, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, वो तरनी अगर स्त्री के रूप में रूपांतर हो गई तो मैं किस प्रकार से मेरी रोजी रोटी चलेगी। यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कबार। इसे नैया से मैं मेरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ प्रभु। यदि मेरी ये नाव नारी बन गई तो मेरी रोजी रुक जाएगी, और मेरे घर पे भी एक तो नारी मेरी स्वयं की पत्नी है और दूसरी ये नारी बन गई तो घर पे भी मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हे प्रभु, पाव पखारीना उतराइन चऊं, मोय राम राउरिया शपथ सब साची कहूँ। मैं आपको नैया पार कराऊंगा और आपके पास में भाड़ा नहीं लूँगा। कितनी मिठास, प्रेम की मिठास की कितनी गहरी बातें हैं, ये तो कोई भगवान के भक्त ही इन बातों को समझ सकते हैं। इसलिए
तरनी मुनि घरनी हुई जाई, बाट परे मृना उड़ाई, यहीं प्रतिपालूं सब परिवारों, नहीं जानो कुछ और कबारो। मैं दूसरा कोई कबारू अर्थात में धंधा नहीं जानता, केवल इस नाव से मेरे परिवार का पालन पोषण होता है। लेकिन इतना सुन करके लखनलाल जी महाराज की आंखें कुछ लाल होने लगी। तब केवट प्रेम भरे वचनों से कहता है, बरु तीर मारो लखन पे, जब लगीन पाए पखारियूं, तब लगीन तुलसीदास नाथ कृपालु पालू तारियूं। भले ही लक्ष्मण मुझ पर तीर मार दे, लेकिन जब तक मैं भगवान के चरणों को नहीं पखारूंगा, मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। ये तो प्रेम का सौदा है। भक्त और भगवान के बीच की ये तो मीठी परी आवाज़ें हैं। तो भक्त ही इस चीज़ को जानता है। इस प्रकार केवट के इतना भगवान ने इतना निहोरा किया, इतनी गरज की, जो दैत्यराज बलि के वहाँ भगवान गए थे, जो 2.5 पाँव के अंदर पूरी पृथ्वी को ब्रह्मांडों को नाप लिया, वे भगवान बड़ा ताजुब है। वो केवट का निहोरा, केवट की गरज कर रहे हैं। केवट जे जग क्यों त्यों पगू ते थोड़ा। दैत्यराज बलि के वहाँ जिन भगवान ने 2.5 पावड़े के अंदर सारे ब्रह्मांडों को नाप लिया, वे आज केवट की गरज कर रहे हैं। प्रेम की लीला बड़ी विचित्र है। अब भगवान ने आखिर में केवट को आज्ञा दे दी, हे केवट, जे करूँ ते तब ना बन जाए। हे भैया, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नैया बनी रहे। राम रजा केवट पावा, राम रजाय केवट पावा, बड़ी कठोरता जल लिया। केवट की प्रेम भरे वचनों को सुन करके और भगवान बड़े प्रसन्न हुए और केवट को आज्ञा दी, है केवट वही करो जिससे तुम्हारी नैया बनी रहे, तुम्हारी रोजी रोटी चलती रहा, वही करो भैया। और भगवान की आज्ञा के अनुसार वह नाव लेकर के भगवान को पार उतार रहा है। और बेगी आनू जल पाए पखारो होत विलम्ब उतारो पारो। भगवान कहते हैं जल्दी से लाओ और नैया पार करो, हमें विलम्ब हो रहा है। केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठोता भर ले आवा, दो विचरण उमंग अनुरागा, धन्य धन्य केवट के भागा। और नैया से पहले तरह वो केवट ले गया। हाँ, इस प्रकार भगवान राम को केवट ने पार उतारा। वहाँ पार उतारने के बाद में भगवान के मन के अंदर हुआ कि केवट को हमने कुछ किराया भाड़ा तो नहीं दिया, बड़ी प्रेम की बड़ी विचित्र लीला है। तब सीता जी की तरफ जो है भगवान राम ने मुस्कुरा करके देखा, पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पति के हृदय की बात को जानने वाली श्री सीता जी ने अपनी उंगली से अंगूठी उतार करके भगवान राम को दी और केवट को ये अंगूठी आप दीजिए प्रभु। जो अंगूठी इतनी अमूल्य थी कि सारे ब्रह्मांडों का धन एक तरफ रखे और एक तरफ भगवान की सीता जी की वो अंगूठी थी पहनने की, उसके बराबर नहीं कर सकती, इतनी अमूल्य थी। वो अंगूठी भौतिक के 5 तत्वों से बनी हुई नहीं थी, माइक अंगूठी नहीं थी, वो तो माता सीता जी की अंगूठी थी। और देने लगे तो केवट, कितना निष्काम भाव है केवट के अंदर। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दारिद्र दावा। हे प्रभु, आज मैंने क्या पाया, क्या नहीं पाया, सब कुछ पा लिया है। ये अंगूठी से लेकर के मैं क्या करूँगा। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दारिद्र दावा। फिरती बार प्रभु जो मैं देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। तो भी अगर आपकी इच्छा हो तो वापस यहाँ आए और ये नदी पार करें, उस समय जो देना हो सो मुझे दे देगा। लेकिन आए तो देना भी क्या है, मैंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है। मेरे तो जन्म जन्मांतर पीढ़ी से 7 पीढ़ियों का मेरा सारा कष्ट दूर हो गया।
आपके दर्शन का इतना अमोल फल है। जय हो भगवान राम, आपकी जय हो। ना रे ना वैसे टूटा फूलो है।